जहां पे बेरोजगारी, जहां पे कोविड की महामारी, आपने क्या थोपा? एलपीजी गैस की दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? केरोसिन के दाम में बढ़ोतरी। क्या यह समय था? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा ले? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा लेकर और फिर यह तर्क दे कि हमने वैक्सीन दिया? अरे अगर आपके पास पैसों की इतनी अभाव थी तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक से लो, जिनको आपने कॉर्पोरेट टैक्स में कितने प्रतिशत उनको माफ कर दिया। अगर सरकार के पास पैसे नहीं थे तो वह बड़े बड़े अरबपतियों से लेते, जिसका कर्जा आपने पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने माफ किया। आज भी 2 टीका लगने के बावजूद भी आपके ही समष्टि में, आपके ही क्षेत्र में लोगों की मृत्यु हो रही है। वो बूढ़े हो सकते हैं, वो जवान हो सकते हैं, लेकिन लोगों की मृत्यु आज भी हो रही है। ये सच्चाई है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि सरकार आज जिस समय लोगों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, लोगों के इस दर्द के समय, इस दुख के समय उनके साथ शामिल होना चाहिए, आप एक विशेष व्यक्ति की छवि को बचाने में लगे हुए हैं। आप अपनी ही छवि और अपनी ही पीठ को थपथपाने में लगे हैं। क्या आप भूल गए दूसरी महामारी में जब दूसरा लहर आया तो क्या स्थिति थी? क्या आप भूल गए कि आज भी हमारे दादा दादी आज घर से बाहर नहीं निकलते, उनको डर लगता है? क्या आप भूल गए हैं कि आज भी हमारे बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजते क्योंकि हमको डर लगता है कि उनको कोविड हो जाएगा? आज डर और तनाव का माहौल है। लेकिन आप जिस प्रकार से छाती फैलाकर हंस हंस के प्रधानमंत्री मोदी जी का जय जय गान कर रहे हैं, ये गलत है। इस रास्ते पे मत जाइए, क्योंकि जब प्रजा आपसे सुनेगी, तो प्रजा को लगेगा, लोगों को लगेगा कि हां कोविड चला गया। फिर प्रजा को लगेगा कि क्यों हमको कोविड का दूसरा टीका लगाए। मोदी जी ने कहा, सत्ता पक्ष ने कहा कि कोविड पे जीत हमने हासिल कर ली, तो क्यों हम मास्क पहने, तो क्यों हम दो दूसरा टीका लगाएं। तो लोगों के बीच में ये गलत आप मैसेज दे रहे हैं कि आज कोविड के लेके सतर्क मत हो। दुनिया ये गवाह है, इजराइल और अमेरिका में जहां पे 80% लोगों को 2 डोज मिल चुका है, वहां पर भी तीसरी लहर का संकट है। आज ओमाइक्रॉन वहीं से आ रहा है। लेकिन आज आप भारत के आवाम को क्या संदेश दे रहे हैं? कोई डरने की बात नहीं, कोई कोविड से डरने की बात नहीं। आप आइए, आप निर्वाचन में आइए, आप ऐसे करिए। आप भारत को सतर्क करने के लिए कहिए। आज मुझे याद आता है कि 2021 के प्रारंभ में, जनवरी में डावोस में जाकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत ने कोविड पर विजय हासिल कर ली। क्या डावोस में वर्चुअल समिट में जब हुआ था तब उन्होंने कहा था? क्या आप भूल गए? जनवरी 2021 में हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने बोल दिया कि भारत ने विजय हासिल की। और उसके बाद क्या नतीजा हुआ, क्या वास्तविकता है, हम सबको पता है। आप लोगों को क्रोनोलॉजी शब्द से बहुत लगाव है, तो क्रोनोलॉजी थोड़ा मैं भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2020 के फरवरी माह में 12 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोविड को लेकर सरकार सतर्क रहे। लेकिन उस समय के सरकार ने हम पे हंसे थे। और उस समय भी आपने यही कहा कि क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कह रही है राहुल गांधी जी? बेवजूदा की बातें कर रही है, बेवजूदा की बातें कर रहे हैं। और वही बातें आज सच साबित हुई, उन्हीं की बातें सच साबित हुई। मैं क्रोनोलॉजी पे आता हूं। जब 2020 के सितंबर में राहुल गांधी जी ने कहा कि वैक्सीन पे ध्यान दीजिए, भारत के लोगों को वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन का कवच दीजिए। उस समय भी आप लोगों ने यही आरोप हम पे लगाया कि क्या बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या बात कर रहे राहुल गांधी जी, क्यों लोगों के बीच में डर फैला रही है। लेकिन अगर आपने हमारी बात सुनी होती तो जिस समय भारत के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, आज वो उस समय आप वैक्सीन विदेश नहीं पहुंचाते। जिस समय हमें अपने देशवासियों को वैक्सीन देना था, आपने वैक्सीन बाहर दूसरे देशों को दी। आज मैं दोबारा
राहुल गांधी जी ने, क्रोनोलॉजी में बताता हूं, तो राहुल गांधी जी ने मई महीने में कहा था प्लीज कि आज आप आर्थिक व्यवस्था पे जोर दीजिए, आर्थिक व्यवस्था पे जोर दीजिए, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक व्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा उसके लिए हमें तैयार होना है। उस समय भी आपने यही आरोप लगाया कि डर फैला रहा है राहुल गांधी, झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। फिर क्या हुआ नतीजा? फिर क्या हुआ नतीजा? पिछले साल 10% हमारी जीडीपी गिरी। आप जाइए अपने गांवों में, आप पूछिए, मेरी बात मत मानिए, आप अपने ही गांव में जाके अपने लोगों से पूछिए क्या बेरोजगारी कमी है या बढ़ी है? क्या जिस समय जिस तरीके से कोविड से पहले उनका व्यापार चल रहा था, क्या आज चल रहा है? आप पूछिए अपने घरों में जो लोग काम करते हैं, आप उनसे पूछिए कि पहले उनके घरों में 2 व्यक्ति की नौकरी थी, आज 2 में से किसी एक को नौकरी का सुविधा मिल रहा है और एक व्यक्ति पूरे अपने आमदनी पर अपना घर चला रहा है। आप शायद इन बातों को नजरअंदाज करें, पर मुझे विश्वास है कि जो आज की वास्तविक हालात है वो उस हालात को मैं आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूं। आप चाहे मेरे पर जितना मेरे पर चिल्ला ले, आपके पास संख्या है, आप 300 है, लेकिन भारत के 130 करोड़ आबादी की जो सच्चाई है उसको आप परे नहीं कर सकते, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये लोग, इन लोगों ने आपको चुना है, इन लोगों को आपसे अपेक्षा है कि जब महामारी आएगी और हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो कोई हमारा ख्याल रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमसे ताली बजवाया, तो जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो हमको बिस्तर मिलेगा, हमको वेंटिलेटर मिलेगा, हमको ऑक्सीजन मिलेगा, हमको दवाई मिलेगा, हमको डॉक्टर मिलेगा। और क्या हुआ? आज वेंटिलेटर, एक समय पे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि आपको विदेश से लाना पड़ा। ये थी आपकी तैयारी कि विदेश से आपको भीख मांगना पड़ा कि दीजिए, आज हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, कॉन्सेंट्रेटर नहीं है। क्या आपको 2020 में पहली लहर में अंदाजा नहीं था कि कोविड के कारण हमारे फेफड़ों पर असर पड़ता है? 2020 में आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और बिस्तर की आपको पर्याप्त इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी कि 2021 में आप इतने देरी आपको हुई? आज इसीलिए बेबस महसूस कर रहा है। लोग पूछ रहा है कि कहां है मेरी सरकार? मैं गया सरकारी अस्पताल में, मुझे भेजा वहां। मैं अस्पताल के अंदर मैं घुस भी नहीं पाया, ना एम्बुलेंस थी। मेरे हाथ में मेरे पिता का लाश है, पर उसको मैं बिस्तर तक मैं नहीं लेटा पाया। कोई नहीं भूला मां गंगा के गोद में वो लाशें जो बह रही थी। कोई नहीं भूला जो गंगा नदी के तट पे जो सुलगती हुई जो सारे वो चिंगारी थी। हमारे ही चिताएं थे, हमारे ही युवा कांग्रेस ने ऐसे 500 व्यक्ति जिनकी कोविड के कारण मृत्यु हुई थी, उनको जल विसर्जन, उनके अस्थियों को जल विसर्जन कराया। आप बैठिए प्लीज डोंट इंटरफेयर प्लीज। लेकिन यू कैन टॉक। लेकिन जितना मैं आप लोगों को आज सच्चाई आपको दिखा रहा हूं, उतनी मैं प्रशंसा भारतवासियों की करना चाहता हूं, क्योंकि भारतवासियों में एक अंदरूनी ताकत है कि चाहे परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पार करने की ताकत, क्षमता और हौसला उनमें है। आज अपने बच्चे को ही देख लीजिए, 1.5 साल से अब अपने दोस्तों के साथ ना पढ़ पाए हैं ना खेल पाए हैं, लेकिन आज भी हंसते हैं, खिलते हैं। आज आप देखिए लोगों के पास आज नौकरी हाथ से जा रही है। पहले घर में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति नौकरी करते थे, आज नोट के हाथ में एक ही व्यक्ति नौकरी कर रहा है। घर पे बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, लेकिन आज भी ईमानदारी से हर वो व्यक्ति हर दिन काम पे जाता है और ईमानदारी से काम करता है। और इस समय पर सरकार इतनी क्रूर हो सकती है, मैंने कभी नहीं समझा कि जहां पे बेरोजगारी, जहां पे कोविड की महामारी, आपने क्या थोपा? एलपीजी गैस की दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी। आपने क्या थोपा? केरोसिन के दाम में बढ़ोतरी। क्या यह समय था? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा ले? क्या यह समय था कि आप गरीब से आप पैसा लेकर और फिर यह तर्क दे कि हमने वैक्सीन दिया? अरे अगर आपके पास पैसों की इतनी अभाव थी तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक से लो, जिनको आपने कॉर्पोरेट टैक्स में कितने प्रतिशत उनको माफ कर दिया।
अगर सरकार के पास पैसे नहीं थे तो अब बड़े बड़े अरबपतियों से लेते, जिसका कर्जा अपने पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने माफ किया। लेकिन पैसा आपने किससे लिया? पैसा लिया अपने किसान से, श्रमिक से, बेरोजगार और परिवारों से। पेट्रोल और डीजल के पैसे में आपने बढ़ोतरी कर आपने अपनी जो कोविड की वैक्सीन है वो ये तर्क दिया कि हमने कोविड की वैक्सीन खरीदी। आज ये है स्थिति, आज ये है स्थिति। आज सचमुच मुझे आश्चर्य होता है कि आज वेंटिलेटर को लेकर आज काला बाजार चल रहा है। वेंटिलेटर को लेके आज पीएम केयर्स को फंड को वेंटिलेटर्स को लेकर हमारे शिवसेना के आदरणीय सदस्य ने कहा ही है। गुजरात में हमने देखा है कि वेंटिलेटर्स को लेकर कैसे लोगों के बीच में आज एक तनाव है, एक शंका है। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप उन लोगों पर? क्या कानूनी व्यवस्था लेंगे उन लोगों पर जिन्होंने वेंटिलेटर्स को लेकर, दवाई को लेकर उन्होंने घोटाला किया है? कहां है आपकी निजी स्टोर, आपकी व्यवहार? मैं मांग करता हूं, आप बताइए। आज आप बताइए कि आप गरीब से आप पैसा लेते हैं, लेकिन सेंट्रल विस्तार में आपके पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे हैं, उसके लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब को जो आज आर्थिक मदद मांग रहा है आपसे, गरीब आपसे कह रहा है कि सरकार मेरी बात सुनो। आज मेरे घर में बेरोजगारी बढ़ी है, मेरे पिता जो नौकरी करते थे आज उनकी वो चले गए, वो गुजर गए हैं, मेरा बेटा जो नौकरी करता है वो गुजर गया है। आपने मेरे पे पेट्रोल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। मैं तब भी झेल रहा हूं, जूझ रहा हूं, जी रहा हूं, संभाल रहा हूं अपने घर को, अपने जिंदगी को, लेकिन थोड़ी तो मदद करो, थोड़ी तो मदद करो। लाखों के रुपए मैंने खर्च किए अस्पताल के बिल में, पैसे नहीं है चिता में आग लगाने के लिए, थोड़ी तो मदद करो। यही तो मांग हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिन परिवारों में कोविड के कारण किसी की मृत्यु हुई, क्या सरकार उनके पास देने के लिए क्या 4 लाख भी नहीं है आपके पास? क्या 4 लाख भी आप दे नहीं सकते? और यह घोषणा किसकी थी? यह घोषणा आपकी थी। आपने ही पहले कहा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम लोगों को आर्थिक हम मदद करेंगे, और 4 लाख का आंकड़ा आपने ही लाया। और फिर आपने देखा कि क्यों कि ये किसी तरीके से आपके जो आर्थिक आपके जो कैलकुलेशन है उसमें नहीं फिट होते, तो आपने उसको घटाकर 50,000 कर दिया। अरे आपके पास पैसे की इतनी कमी है तो कॉर्पोरेट पे टैक्स बढ़ाइए, गरीब पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं आप? पेट्रोल का टैक्स, डीजल का टैक्स, जीएसटी का टैक्स, यही मांग है। क्या ये मांग जायज नहीं? क्या ये मांग जायज नहीं कि बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि, इन्फ्लेशन के दौरान, कोविड के महामारी के दौरान चिकित्सा जिसमें नहीं मिल रही, आज लोग आपके हाथ फैलाकर, झोला फैलाकर आपसे मदद मांग रहे हैं, और इन्हीं लोगों को नेतृत्व और इन्हीं लोगों के मांग आज राहुल गांधी जी आपके समक्ष रख रहे हैं। क्या गलत किया हमने? क्या इस पे भी हम पे आरोप लगाएंगे आप? क्या इस पे भी हमने कुछ गलत किया है?